क्या हर संस्था के गुरु पार गुरु होते हैं? नहीं। हर संस्था के गुरु आज के समय पार गुरु नहीं है। जो किताबों के सहारा लेकर के अगर संस्था चला रहा है, दूसरे के सत्संग को सुन करके संस्था चला रहा है, तो उस संस्था में केवल भीड़ लग सकता है और अक्षर ज्ञानी व्यक्ति बन सकते हैं, लेकिन आत्मज्ञानी नहीं बन सकते हैं। दूसरे के नकल करके अगर वो अपना संस्था चला रहा है, तो अपने संस्था में पूर्ण रूप से दिशा नहीं दे सकता है, पूर्ण रूप से परिवर्तन नहीं हो सकता है, केवल वहां पर भीड़ हो सकता है। दूसरे के शब्द को सुन करके और सुना देना, इससे परिवर्तन नहीं होता है। जो खुद में अनुभव हो जाए, खुद में जो एहसास हो जाए, जो उस परम का बोध हो जाए, तो जब शब्द निकलता है तो उसी शब्द से परिवर्तन होता है। वह शब्द में पावर होता है, उस शब्द से परिवर्तन होता है। लेकिन आज संस्थाओं में बहुत ऐसे बाहरी गुरु हैं जो दूसरे के सत्संग को सुन करके और ऊंचे स्वर में अपनी संस्थाओं में सत्संग सुनाते हैं, लेकिन वहां पर परिवर्तन नहीं होता है। यही कारण है कि वहां पर परिवर्तन नहीं हो रहा, क्योंकि उसको खुद नहीं अनुभव हुआ है। वो केवल अक्षर ज्ञान या दूसरे के सत्संग को सुन करके सुना रहा है, और ऐसे परिवर्तन नहीं होता है। परिवर्तन तभी होगा जब आप अपने भीतर परिवर्तन कर चुके हैं, आपके भीतर वो क्रांति घट चुकी है, तभी आप क्रांतिकारी बन सकते हैं, तभी आप परिवर्तनकारी बन सकते हैं, तभी आप परिवर्तन का दिशा दे सकते हैं। वही दिशा आपका काम करेगा, वही इसी दिशा से लोगों का कल्याण होगा। लेकिन उससे पहले अपने भीतर एहसास करने की जरूरत है, अनुभव करने की जरूरत है। जैसे अगर एग्जाम्पल में लिया जाए, कबीर और बुद्ध के जो शब्द हैं, आज उसी शब्द को पढ़ करके और संस्थाओं में सुनाया जाए तो उससे केवल अक्षर ज्ञान हो सकता है, लेकिन स्वयं का बोध नहीं हो सकता है। क्योंकि स्वयं के बोध के लिए बाहरी शब्द की आवश्यकता नहीं पड़ता है। जहां पर निर्विचार हो गया, निशब्द हो गया, वहीं पर आपका अध्यात्म शुरू होता है, वहीं पर स्वयं का बोध होता है। तो जितने लोग आज महापुरुषों का शब्द का प्रयोग करके अपने संस्थाओं में लोग सुनाते हैं, महापुरुषों के सत्संग को सुन करके अपने संस्थाओं में सुनाते हैं, उससे परिवर्तन नहीं हो सकता है। जो खुद का अनुभव होता है, उस अनुभव के साथ साथ, उस शब्द के साथ साथ उसमें पावर होता है, जिससे लोगों में परिवर्तन होता है। लेकिन आज एग्जाम्पल में जाए तो अधिकतम महापुरुषों का शब्द लेकर के अपने अपने संस्थाओं में लोग सुना रहे हैं। उससे केवल ज्ञान हो सकता है, उससे केवल अक्षर ज्ञान हो सकता है, लेकिन आत्मज्ञान नहीं हो सकता है, स्वयं का बोध नहीं हो सकता है। स्वयं के बोध के लिए अपने भीतर उतरना पड़ता है, अंतर्मुखी होना पड़ता है, जीवन में स्थिर होना पड़ता है, सहज होने के लिए बैठना पड़ता है, उस स्वयं के बोध के लिए बैठना पड़ता है, स्थिर होना पड़ता है, सरल होना पड़ता है, सहज होना पड़ता है। लेकिन आप अपने पूरे जीवन में उस संस्था के जो गुरु हैं उनके सारे शब्दों को सुन लीजिए, लेकिन स्वयं का बोध नहीं हो सकता है। लेकिन जब तक आप अपने भीतर नहीं उतरेंगे, अपने भीतर एहसास नहीं करेंगे, तब तक स्वयं का बोध नहीं हो सकता है। इसलिए हर संस्था की गुरु पार गुरु नहीं है।
पार गुरु वही, पारखी वही है जो परख कर चुका है, जो उस पार हो चुका है। उसी के शब्दों में जो पावर होता है, उसी के शब्दों से कल्याण होता है। और उसका शब्द काम करता है, उसी के शब्द से कल्याण होता है। और उसके शब्दों में क्या लक्षण होगा, कैसे पहचाना जाए कि वो पार गुरु है, वो परम गुरु है। उसके शब्दों में यही होगा कि जो भी शब्द निकलेगा एक पावर के साथ निकलेगा और परिवर्तन होगा। उस संस्था में जितने लोग बैठे रहेंगे सबको एक साथ होगा, सब पर वही ऊर्जा पावर काम करेगी, क्योंकि उस संस्था में जितने लोग बैठे हैं सबके कान तक आवाज जा रहा है। वो सबको एक समान काम करेगा। और वो व्यक्ति, वो पारखी दूसरे का सुन करके कभी नहीं बोलेगा। जो भी बोलेगा वो स्वयं का ही बोध रहेगा, स्वयं का ही अनुभव रहेगा, स्वयं का ही शब्द रहेगा, स्वयं का एहसास करके बोलेगा, दूसरे का नकल करके नहीं बोलेगा, दूसरे से मिला न करके नहीं बोलेगा। हाँ, एग्जाम्पल में किसी महापुरुषों का दोहा चौपाई साखी दे सकता है कि फला संत ने ऐसा बोल के चला गया है, ऐसा दिशा देकर चला गया है, लेकिन पूर्ण रूप से उसी का शब्द नहीं बोलेगा। वो किसी किताब का सहारा नहीं लेगा, किसी किताब के शब्दों का सहारा नहीं लेगा, किसी महापुरुष का सत्संग सुनाया हुआ उस रिकॉर्डिंग को सुन करके नहीं बोलेगा। यही पारखी गुरु का, यही पार गुरु का लक्षण होता है। जो काल गुरु है, जो संस्था बना करके बैठे हैं, या किसी महापुरुष के किताब को उठा लेंगे, वो कोई भी किताब हो, या दूसरे के सत्संग को सुन करके सुना देंगे। वो अक्षर ज्ञानी होते हैं, वो अक्षरों से ही समझाएंगे, लेकिन वो उनके शब्दों से प्रैक्टिकल नहीं हो सकता है। प्रैक्टिकल कभी नहीं होगा, क्योंकि वो खुद अपने जीवन में प्रैक्टिकल नहीं किए हैं, तो प्रैक्टिकल की दिशा कैसे देंगे। लेकिन आज एक तीसरा जो गुरु है, जो दूसरे के प्रैक्टिकल को भी देख करके, दूसरे के थ्योरी को भी सुन करके आज ऐसा करा रहा है, जो दूसरे के प्रैक्टिकल को देख करके करा रहा है अपने संस्थाओं में, दूसरे के सत्संग को सुन करके अपने संस्थाओं में करा रहा है, वहां पर भी कल्याण नहीं हो सकता है। आज 3 तरह के गुरु, बाहरी गुरु बैठे हैं इस संसार में। जो तीसरा गुरु है वो दूसरे के प्रैक्टिकल को देख करके, दूसरे के थ्योरी को सुन करके अपने संस्थाओं में वैसा करा रहा है, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उसके जीवन में नहीं उसका घटा है वैसा। वो अपने जीवन में नहीं स्वयं का बोध किया है, वो अपने जीवन में नहीं परम का बोध किया है, इसलिए उसके जीवन में ऐसा सक्सेस नहीं हो पा रहा है, ऐसा सफल नहीं हो पा रहा है। जो दूसरा गुरु है वो किसी महापुरुष का किताब लेकर के समझाना शुरू कर दिया है। जो पहला है, जो खुद का अनुभव करके, खुद का एहसास करके, उस परम का बोध करके लोगों का दिशा दे रहा है, उसे कल्याण हो रहा है। यह 3 तरह के गुरु हैं आज। लेकिन जब तक स्वयं का बोध ना हो, जब तक परम का बोध ना हो, तब तक उस पारखी से कभी कल्याण नहीं हो सकता है। केवल नाम का पारखी होगा, केवल नाम का महाराज होगा, केवल नाम का संत होगा, उसके शब्दों में कोई दम नहीं होगा। वो दूसरे का सुनी सुनाई हुई बात सुनाएगा, कहीं से भी उसको रिकॉर्डिंग सुन लेगा और अपने संस्थाओं में आकर सुना देगा, उससे कल्याण नहीं होगा। लोग ज्ञानी बन सकते हैं, लोग इकट्ठा हो सकते हैं, लेकिन कल्याण नहीं हो सकता है। क्रांतिकारी नहीं बन सकते हैं। इसलिए आज हर संस्था की गुरु पारखी गुरु नहीं है,
हर संस्था के गुरु पार गुरु नहीं है। ऐसे लोगों से बचिए जो आपका जीवन पर काल गुरु बनकर के बढ़ जाए। ऐसे जगहों से बच जाइए कि आप कहीं जाकर के फंस न जाइए। आपको कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है, नहीं कहीं आना नहीं कहीं जाना, आप में आप समाना। जो परम गुरु है वो आपके भीतर है। जो अशांति का तरंगे उठ रहा है वो आपके भीतर से उठ रहा है। जो परम शांति का एहसास होगा वो भी आपके भीतर है। तीनों मौजूद हैं। आपको चलने की जरूरत है, अपने भीतर उतरने की जरूरत है। जब कहीं बाहर भटकेंगे तो काल गुरु अपने संस्थाओं में खींच लेगा और वहां भटका देगा, क्योंकि काल गुरुओं का ही काम है भटकाना, और पार गुरुओं का यह काम है अंतर्मुखी कराना, अंतर्मुखी का दिशा देना। और ऐसे गुरु कभी भी दूसरे का नकल करके नहीं बोलेगा। जो बोलेगा वो भी अपने जीवन में उतारेगा। जो मंच से चढ़ करके बोलेगा, जो बैठ करके बोलेगा, वो भी अपने जीवन में ऐसा प्रैक्टिकल किया होगा, वो भी अपने जीवन में उसका एहसास किया होगा। अगर मंच पर चढ़ करके संस्कार का सत्संग दे रहा है तो उसके भी जीवन में संस्कार होगा। कहने का मतलब हमारा यह है, अगर वो व्यक्ति स्वयं का बोध का सत्संग दे रहा है तो उसको स्वयं का बोध होना चाहिए। वो परम का बोध का सत्संग दे रहा है उसको परम का बोध होना चाहिए। अगर संस्कार पर दे रहा है तो खुद संस्कारी होना चाहिए। लेकिन आज मंच पर बैठ करके कालगुरु ऐसे बैठे हैं और बोल रहे हैं संस्कार की ओर, लेकिन अपने जीवन में खुद नहीं उतारे हैं संस्कार को। मंच पर बैठ करके बोल रहे हैं कुछ और कर्म कर रहे हैं कुछ और। रहनी गानी कुछ और है, रहने का जीने का तौर तरीका अलग है, लेकिन सत्संग वो संस्कार का दे रहे हैं। तो ये काल गुरुओं का लक्षण है। लेकिन परम गुरु जो वास्तविक गुरु वो आपके भीतर है। जब आप इससे दूर हो जाएंगे तो काल गुरु के घसीट के ले चला जाएगा, काल गुरु अपने संस्थाओं में घसीट के ले चला जाएगा और आप वहां जाकर फंस जाएंगे। फंसने की जरूरत नहीं है, स्वतंत्र होने की जरूरत है, स्वतंत्र मार्ग पर चलने की जरूरत है, एहसास करने की जरूरत है। एहसास तभी होगा जब आप अपने अंतर्मुखी की दिशा में चलेंगे। जो आपके भीतर परम गुरु हैं उसके सानिध्य में हो जाएंगे, तब आप उस परम का बोध कर पाएंगे, स्वयं का बोध कर पाएंगे। अपने भीतर उतरने की जरूरत है, अपने भीतर एहसास करने की जरूरत है।